जय जय शिव शंभू। आप सबको नमस्कार। आपका सबका स्वागत है आपके अपने जीवन दर्शन चैनल में। आज हम बहुत एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही जिज्ञासु और बहुत ही आनंददायक एक श्लोक में पहुँचे हैं, जहाँ पे कृष्ण वो सवाल का जवाब दे रहे हैं जो हम सबका होना चाहिए, या है या बहुतों का है या बहुतों का नहीं भी है तो होना चाहिए, ये जानने का कि मैं कौन हूँ। और मैं कौन हूँ जब हमने ये जान लिया और मेरे क्या कर्म और कर्तव्य हैं, मैं तब उसके पश्चात हमें कर्म करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे आज गीता के 5वें अध्याय के 13वें श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं, सर्वकर्माणि मनसाः संन्यासस्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। अब इसमें उन्होंने पहला जो शब्द इस्तेमाल किया है वो कहते हैं कि देहधारी, अपने को कह रहे हैं कि मैं देहधारी। ये जो देह यानी प्रकृति का धारण करने वाला मैं जो हूँ, मैं कौन हूँ वो मैं अपने माध्यम से अर्जुन को भी बता रहे हैं, अर्जुन कि तू भी वही है और ये समस्त यहाँ पे प्रकृति में बस वही है। तो वो बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ। मैं इस प्रकृति यानी इस जीव प्रकृति यानी जीव, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो हमारा पिंड है, जो हमारा शरीर है वही ब्रह्मांड है। तो इसलिए स्वाध्ययन की हर ऋषियों ने कहा कि अपने अंदर भीतर जाके देखो, जो हमारा पिंड है वही ब्रह्मांड है। तो जब शरीर की तरफ को उन्होंने इसीलिए कहा कि मैं इस देहधारी आत्मा, जो शब्द इस्तेमाल करा उन्होंने, वो शब्द भी इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि शब्द के द्वारा बताना था। तो उन्होंने वो इस्तेमाल करा, मैं देहधारी आत्मा यानी परमात्मा यानी सनातन यानी सत्य, ये जान ले मैं वो हूँ जो बस है, जिसका ना कोई रूप है, जो निराकार है, जिसकी ना कोई इच्छा है, जिसका ना कोई लक्ष्य है। हर लक्ष्य उस तक पहुंच के अंत हो जाता है, वहाँ शून्य हो जाता है। तो वो शून्य ही मैं हूँ। तो अब वो कह रहे हैं कि जो जीवात्मा, मतलब जिसके भीतर आत्मा, जो आत्मा को जागृत करे, हमारे ये सारे प्रयास जितने भी रहते हैं वो सब ये रहते हैं कि हम अपने भीतर के वो प्रकाश को, वो पुंज को, वो आत्मा को जगा सकें और मन को संयम में ला सकें। लेकिन वो जगती तब है जब आपके कर्मों की अग्नि, कर्मों के जो फल हैं उनकी अग्नि से जलती है। उनका धुआं स्वच्छ होगा, सुगंधित होगा तो वो जगेगी, और उनका धुआं बदबूदार होगा तो वो सोई ही रहेगी। उसके लिए कोई और दूसरा उपाय नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि जो जीवात्मा, जब जीवात्मा जागी तो जो जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेती है। तो जो जिस पिंड में, जिस शरीर में कर्मों के उस हवन से, उस सुगंध से वो जीवात्मा जागती है, तो वो फिर उस शरीर में संयम रूपी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और वो अपनी प्रकृति को, अपने मन को, बुद्धि को और काम को, क्रोध को, अहंकार को, मद, लोभ, मात्सर्य, इंद्रियों का ये सब विचरना वो उसको वश में कर लेता है, कि वो फिर उसके बाद वही करता है जो जरूरी होता है। तो और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है। मतलब कि जो मन के ऊपर की, मन आज तक कौन कर रहा था, करने वाला तो मैं जानता ही नहीं हूँ कि कर कौन रहा था। एक आइडेंटिटी, एक नाम कर रहा था, वो नाम तो वैसे ही फर्जी है, तो खाली दे दिया गया, हमें एक नेम प्लेट दे दी गई है। लेकिन उसके अलावा मैं क्या हूँ, ये बुद्धि मेरी, ये सब मेरा, तो मैं तो इनसे परे हूँ। तो जब ये मैं जान लेता हूँ तो फिर उसके बाद मैं इनके जो वासनाएं हैं उनमें नहीं फंसता, लेकिन कर्म सारे करता हूँ। तो वो त्याग किसका त्याग कर दिया? वासनाओं ने कर्मों का परित्याग कर दिया। जो भीतर की जितनी भी वासनाएं हैं, जितनी भी मिथ्या वो हैं, हमारे इल्यूजन्स जिसे कहते हैं, जितने भी इल्यूजन्स हैं उन सब का परित्याग हो जाता है। रहती हैं, सबका परित्याग हो जाता है। और जब ऐसा परित्याग हो जाता है तब वो मनुष्य, तब वो प्राणी 9 द्वारों वाले, ये जो शरीर है इनको 9 द्वारों वाला बता रहे हैं कृष्ण यहाँ पे। जैसे
दो नाक के छेद, दो आँख, एक मुंह, दो कान, गुदा, तो सब ये जो हैं ये सारे मिला के 9 द्वार होते हैं। तो ये 9 द्वारों वाले भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए वो ये जान लेगा कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं हूँ ही नहीं, और जो हूँ वो कोई एक नहीं, वो मतलब इतने सारे नहीं हूँ, एक ही हूँ। तो जब एक ही हूँ तो मैं ये तो है नहीं कि यहाँ मैं कर रहा हूँ वहाँ मैं कर रहा हूँ, कराने वाला ये मन है। मैं तो सिर्फ इसको अपनी फोर्स दे रहा हूँ, मैं तो इसको धारण किए हुआ हूँ, मेरे धारण से ये चल रही है, ये शरीर चल रहा है। तो ये जो भी कर रहा है बस इतना करे, उत्तम करे, बाकी तो मैं हूँ। जब वो ये जान लेता है तो वो अपने हर कर्म से सुखपूर्वक आनंद लेता है। तो फिर वही स्थिति आ जाती है, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, मुख से राम राम जय जय राम बोलिए। तो फिर वो स्थिति आ जाती है। उस स्थिति में फिर किसी चीज़ की कोई आशा नहीं रहती, किसी चीज़ की इच्छा नहीं रहती, किसी काम करने का कोई ये भी नहीं है कि मैं काम ना ही करूं। क्यों ना करूं? कुछ ना कुछ ना करना भी तो कुछ करना ही है, और जब ना ही करना कुछ करना है तो कुछ कर ही लूँ। कम से कम इतना कर लूँ जितना कि मेरा कोई भी बोझ किसी के कंधों पे ना आए, अपना बोझ तो उठा लूँ। क्योंकि परमात्मा आलसी नहीं है, ब्रह्म आलसी नहीं है, क्योंकि उसी ने ये पूरी प्रकृति को धारण कर रखा है, इस पूरी प्रकृति को चलाने वाला वही है। तो वो आलसी कैसे हो सकता है? अपना तो वो स्वयं, क्योंकि तभी स्व अभिमान जागता है। स्व को जान लिया, उसके बाद अपनी जिम्मेदारी स्वयं पे ले ली, उसके बाद जो जागता है वो स्वाभिमान होता है। तो कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को यही बता रहे हैं कि तू इस समय जान ले कि ना तू कर रहा है, ना तू इसका कोई भोक्ता है, ना तू कुछ है। तुझे सिर्फ युद्ध तेरे सामने है, तुझे सिर्फ बिना परिणाम के युद्ध करना है। तो वैसे ही वो हमें कह रहे हैं तू ये सब छोड़ दे, मैं क्या पाना है, क्या लेना है, क्या देना है, क्या होना है। जो तुम्हारे सामने परिस्थिति है उस पर टूट पड़ो, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ के, बस इस कामना के साथ कि मुझे कर्म करना है। तो मैं गारंटी देता हूं कि इस संसार की ऐसी कोई समस्या नहीं है जो आप ना पार कर सको। यही यहां पे कृष्ण भी अर्जुन को गारंटी दे रहे थे। तो आज के मर्म में इतना ही। आगे अगर आपका कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो तो कमेंट में आपका अपना नंबर है, उसमें आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और मर्म पसंद आया हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि आनंद बांटने से बढ़ता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ये वो संपदा है जो जितनी हम बांटेंगे उतनी ही बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपने इतने धैर्यपूर्वक मुझे सुना, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सबसे कल फिर दूसरे श्लोक में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आनंद में रहें, आपके जीवन में उस परमात्मा का आनंद बरसता रहे, इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण।